देखिए अब इसको हम काटेंगे तो 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 से 5 बार में 2 पाँचे 10। अब ये तीनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। 5 पचे 25 दूना 50, 500 हो जाएगा यहाँ पे। और 21 तिहाई 63 और 63 में 11 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 63 में तो 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी 693। अब देखिए कह रहा है कितने की परिवर्तन में कितना परिवर्तन हुआ है, तो जाहिर सी बात है 193 का हुआ है। कितने पे हुआ है? 500 पे हुआ है। तब इसको हम लोग हल करेंगे तो 193 बटे में 500 गुणते 100। इसी तरह से परसेंटेज निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 38 पाँचे 190 हो जाएगा और 3 बचेगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 सही 5 बटे में 3 बटे में 5। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, एक महिला 75 किलोमीटर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत चाल क्या होगी? देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को ध्यान में रखते हैं कि औसत चाल के बारे में जब भी पूछता है तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है इसका, 2xy बटा में x प्लस y। ये औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है। तो देखिए एक चाल हमारा क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा क्या है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कर दीजिए 2 गुणते 75 गुणते 100 बटे में 175 हो जाएगा, क्योंकि 75 को अगर 100 से जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। इसको काटिए, 25 तियाँ 75, 25 से 7 बार में कटेगा, 3 दूना के 6, 600 हो जाएगा, यानी 600 बटे के 7 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करिएगा तो 85 सही 5 बटे 7 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत, ए एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है, बी एक घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे साथ मिलकर काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंच की मरम्मत करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए एक घंटे में ए जो है 11 बेंच की मरम्मत करता है और एक घंटे में बी जो है वो 5 बेंच की मरम्मत करता है। अब दोनों मिल के काम करेंगे तो एक ही घंटे में 16 ब्रेंच की मरम्मत कर देंगे। ए और बी अगर मिल के काम करेंगे तो एक घंटे में कितना ब्रेंच बना देंगे? 16 ब्रेंच बनाएंगे। अब देखिए जब एक ही घंटे में लोग 16 ब्रेंच बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी 16 ब्रेंच बना रहे हैं एक घंटे में, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर भी करा देते हैं और 4 से इधर भी, यानी 4 घंटे में 16 चौके 64 ब्रेंच बनाने के लिए इनको कितना समय लगेगा? 4 घंटा समय लगेगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ आकाश के लिए कोड ए करिए, दिया के लिए डी करिए। ए का 21 दिन में कर सकता है और ये 63 में, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 63 हो जाएगा। यानी आकाश की क्षमता जो हो जाएगी 21 3 63 3 हो जाएगी और दिया की क्षमता 1 हो जाएगी। यानी ये 3 की क्षमता से आकाश काम कर रहा है, दिया 1 की क्षमता से काम कर रही है, दोनों एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं। यानी एक दिन ये करेगा तो एक दिन ये, तो यानी 2 दिन काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए यानी 15 से अगर इधर भी गुणा कर देते हैं तो अब देखिए और इधर भी गुणा कर देते हैं तो 15 चौके 60 यूनिट यानी काम हो जाएगा कितने दिनों में? 30 दिनों में काम हो जाएगा।
अब जी देखिए, अब अगले बारी अब बारी किसकी आएगी, अब फिर एक ही आएगी यानी आकाश की। तो अब आकाश एक दिन अगले दिन करेगा तो +3 कार्य और कर देगा, काम कंप्लीट हो जाएगा 63। जबकि एक दिन और इसमें भी बढ़ जाएगा तो यानी 31 दिनों में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील की प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल ज्ञात करें। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी टोटल स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। अब देखिए हम लोग कुल दूरी निकालते हैं तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 50 मील प्रति घंटे के हिसाब से अगर 3 घंटे कोई व्यक्ति चलता है तो यानी 150 किलोमीटर चलेगा। और कितना टाइम लिया, 3 घंटा लिया। फिर अगला देखिए 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटा चला तो 65 दुना के 130 होता है, तो 130 किलोमीटर चलेगा 2 घंटे में। अब देखिए कह रहा 2 घंटा रुका, तो जब रुकेगा तो 0 डिस्टेंस कवर करेगा और टाइम कितना लेगा, 2 घंटा लेगा ही लेगा। उसके बाद अब आराम करने के बाद 80 मील चला, 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटा चला है तो 4 घंटा चलेगा और टाइम कितना लेगा, 8 चौके 32 यानी 320 किलोमीटर फिर चलेगा। अब देखिए हम सबको जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस भी मिल जाएगा, टोटल टाइम भी मिल जाएगा। तो यानी इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 4 11 हो जाएगा, यानी 11 घंटा हो जाएगा, ये टाइम हमारा हो जाएगा। और जबकि डिस्टेंस 0 3 2 5 5 10 का 0 कैरी 1 3 2 5 और 1 6 यानी 600 बटे में 11 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करिएगा तो 11 5 55 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, 11 चौके 44, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक व्यापारी 18% 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य है। अब देखिए एक व्यापारी है 18% की छूट और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो क्रमिक छूट निकालने का आपको फार्मूला बता चुके हैं हम पीछे। क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, -x - y + xy बटे में 100 करते हैं। इसी फार्मूले पे हम लोग रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो -18 -20 + 18 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी के 36 360 होगा बटे में 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 10 से डिवाइड करेंगे 3.6 आएगा, 18 और 20 38 हो जाएगा, -38 और प्लस 3.6 हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो लगभग 34.4 आएगा। अब देखिए यानी 34.4 का वो छूट दे दिया किस पर, इस पर। तो जब छूट दे दिया तो यानी जाहिर सी बात है कि हम 100 में से इसको घटा देंगे। तो जब 100 में से इसको घटाएंगे तो दशमलव घटेगा, यानी हम यहाँ लिख के आपको समझा देते हैं। ऊपर 100.0। अब 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ आएगा 6 दशमलव लगेगा, ये 9 है, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6। अब देखिए यानी 65% का क्या ले रहे हैं, वो भुगतान करेगा 65.6%। तो 11,000 का हम लोग 65.6% निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना दिया है। या फिर हम इतना परसेंट निकालते
और फिर उसको घटाते, तभी भी हमको पता चलता। तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। अब देखिए 65.6% निकालना है 11,000 का, तो हम लिखेंगे 11,000 गुणते का 65.0 बटे में 100, परसेंटेज को 100 में बदल दिए, 1 0 2 0, ये 6 रहेगा, 1 0 2 0 कट गया, 1 0 है ये दशमलव को खा जाएगा, यानी दशमलव को इधर खिसका देगा। अब क्या हो जाएगा, 11 गुणते 6 5 6, गुणा करना आपको सिखा दिए हैं। पहले क्या लिखेंगे आप, 6 लिखेंगे, फिर 6 5 11 का 1 कैरी 1, फिर 6 5 11 का 1 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 6 1 7 हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कोई किराना व्यापारी 15% की लाभ पर चावल बेचता है और बाजार से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 15% का लाभ कमाता है। अब देखिए 15% के लाभ पर अगर कोई चावल बेचता है तो इसका मतलब ये है कि 15% को हम पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 15 बट्टे में 100 हो जाएगा। इसको जो आप काटिएगा तो 5 3 15, 5 से 20 बार में, यानी 3 रुपये का लाभ कमा रहा है 20 रुपये पर, यानी 20 रुपये का खरीद के लाया होगा, बेच कितने का रहा होगा, 23 रुपये का। अब देखिए 20% वजन कम उपयोग करता है, यानी कि मतलब ये है कि 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो अब देखिए यहाँ 20 बटे में 100, 1 0 1 0 2 से 5 बार में 1 बार में, यानी 5 की जगह पे कितना दे रहा है, 4 ही वजन का उपयोग करता है। तो अब देखिए यानी कहने का मतलब ये है कि बाज़ार से वो खरीद के लाना चाहिए था उसको 1 किलो और देना चाहिए था 1 किलो, लेकिन 5 से कम यानी 4 ही किलो खरीद के लाया और बेच कितना रहा है, उसको कह रहा है कि हम 5 किलो दे रहे हैं, यानी आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो खरीद के लाया है 800 ग्राम, यानी बाज़ार से कम ही खरीद के लाया है। तो आप ऐसे समझिए कि बाज़ार से खरीद के लाया 800 ग्राम और उसको बेच रहा है कह के कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं। तो 1 0 2 0 इसमें भी कटेगा और तीसरा 0 इससे काट दीजिएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा और इधर 23 से कम में 23 हो जाएगा, यानी 16 रुपये का सामान है और उसको बेच रहा है 23 में। लाभ कितना हुआ इसको, यानी 5% का लाभ 16 और 3 16 और 7 23 होता है, तो 7 का लाभ हो गया, यानी 7 रुपये का लाभ हुआ। और किस पर लाभ हुआ, 16 पर गुणते 100, यानी 700 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 43.75, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए है, तो अब देखिए समानुपाती का फार्मूला क्या होता है, b² बराबर AC होता है। ए पहला पद है, दूसरा पद b होता है, तीसरा जो होता है वो c होता है। तो तीसरा दिया यानी ए है, तीसरा को ए बोला है, यानी हमारा c को ए बोला है कैपिटल ए। तो अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि b² अपॉन में a डाल देंगे, तो हमारा बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए आएगा, यानी c आएगा। अब देखिए इसको अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, b का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 24 और a का मतलब 8, तो 24 गुणते 24 बटे में 8 से काटिए 24 को 3 बार में, 24 तिया 72, यानी a की वैल्यू हमारी आ गई है 72, a की वैल्यू 72 आ गई। अब देखते हैं a बराबर 72। अब आगे बोला है 4 एवं 16 का मध्य अनुपाती b है। b किसको बोलते हैं, यानी b², ये हमारा मध्य अनुपाती है, b² बराबर AC, ये हमारा मध्य अनुपाती को ही b बोलते हैं। इसी को कैपिटल B से डिनोट किया, तो हम जानते हैं b बराबर
अंडर रूट में AC हो जाएगा। तो अंडर रूट में AC का मतलब हो जाएगा 4 गुणते 16। 4 को बाहर निकालेंगे रूट से 2, 16 को बाहर निकालेंगे 4, 4 दूनी के 8, यानी कैपिटल B की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। जो स्मॉल b है वही कैपिटल B है। अब देखिए पूछा क्या है, A/B की वैल्यू, तो हम रख देंगे A/B की वैल्यू बराबर, A की वैल्यू 72 है, B की वैल्यू 8 है, तो 8 कम 8, 8 9 72, तो यानी 9 आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। अब देखिए क्या है, 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। यानी सेम वही क्वेश्चन है, यानी B² बराबर AC, C का मान पूछा है, तृतीय अनुपाती C को कहते हैं। अब देखिए हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछ रहा है, आप इस फार्मूले को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा, अब हम C की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो B² बटे में A हो जाएगा। B² मतलब 12 का स्क्वायर, तो 0.12 गुणते 0.12 बटे में क्या हो जाएगा 0.1। हम अपने से भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ से 0 गायब कर देंगे दोनों का। अब देखिए इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है। अब ये अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 में 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। 144 बटे में 10, और 2 अंक पे यहाँ दशमलव है, तो ये दशमलव यहाँ लगेगा। 10 से जब डिवाइड करेंगे दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, यानी 0.144 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है एकदम आसान क्वेश्चन है, नदी और नाव का है, तो ये आप क्वेश्चन को हम होमवर्क दे देते हैं आपको। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, यदि इतना को p के पावर 1/2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये पावर का ये हटाएंगे जब, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यही होता है इसका मतलब। अब देखिए इसको जब हल करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग, पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, यानी ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी पहले ब्रैकेट हटाते हैं, फिर का हटाते हैं, फिर भागे हटाते हैं, डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई हटाते हैं यानी गुणा, फिर उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो यही रूल हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। अब देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, करते हैं डिवाइड। तो 3 3 9, पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम सबको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 3 3 9 1 10, 10 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 10/3 डिवाइड है, इसको गुणे में बदल देंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो भी आएगा। तो हम एक स्टेप शॉर्ट ना करते हुए पूरा लिखेंगे। 7 6 के 42, 3 45, 45 बटे में 7 गुणते 2 एकम में 2 और 1, 3 बटे में 2 गुणते 7 3 के 21 और 1 22, 22 बटे में 7 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको उल्टा करेंगे क्योंकि ये डिवाइड में है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 10/3 गुणते 7 बटे में 45 गुणते ये सेम वैसे ही रहेगा, 3 बटे में 2 गुणते 22 बटे में 7। अब देखिए ये 7 से ये 7 कटेगा, ये 3 से ये 3 कटेगा, ये 2 से ये कटेगा 11 बार में, और ये 45 5 से कटेगा 9 बार में, और ये 2 बार में कटेगा 5 से। 2 का अगर 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 22 हो जाएगा, 11 दूनी की 22। और कोई फंक्शन अगर छूट रहा है
तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 22 और नीचे हो जाएगा 9। कोई फंक्शन छूट नहीं रहा है, यानी आएगा आंसर हम लोग का 22/9। अब इसका इधर से p जो है रूट में है, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। तो 22 का स्क्वायर होता है 484 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक, तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक हो तो 15,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए तो सेम पहले की तरह 16% कह रहा है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 16/100 यानी काटेंगे 4 से, तो 4 चौके 16, 4 से 25, यानी कि पहले 25 था, अब 4 बढ़ गया, अब कितना हो गया 29 हो गया। तो यानी 25 से क्या हो गया 29। उसी तरह से देखिए 20 है, 20 वर्षों के लिए, तो 20 का तो आपको बता चुके हैं कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20/100 यानी 1/5, यानी पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, तो 5 से 6 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर अगला है 15% वार्षिक, यानी 15 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 15/100 यानी ये कटेगा 20 बार में, ये कटेगा 3 बार में। पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा 23, तो पहले 20 था, अब हो जाएगा 23। अब देखिए हम इसको हल करेंगे, ये कटेगा 2 से 10 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में। 25 पाँचे 125, 125 और यहाँ एक 0 लगा देंगे, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 23×3 = 69 हो जाएगा, यानी 69, और इसको गुणा करेंगे हम लोग 29 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 29 से, तो लगभग हम लोग का आएगा 2001 आएगा, 2001 आएगा पहले, यानी देखिए 1250 था, अब 2001 हो गया है। तो यानी जाहिर सी बात है, अब हम लोग कह सकते हैं इसको कि इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, और फिर हम उसी हिसाब से उसकी वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। देखिए इसमें बढ़ोतरी कितने का हुआ है, तो 8,051 का लगभग बढ़ोतरी हुआ है। अब मेरे ख्याल से, अब देखिए खैर बढ़ोतरी नहीं, हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इसमें बढ़ोतरी निकालना है, वही हम लोग देखेंगे। तो 851 लगभग हुआ है। अब घटा के एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। इसमें से 5 × 5 9 में से 2 जाएगा 7, यानी यहाँ 751 आएगा। अब देखिए इसका मतलब, अब जो हमारा ये दिया है ये किसके बराबर था, ये 1225 के, यानी जो 1500 है, सॉरी 15,000, ये बराबर है किसके 1250 के, और हमको वैल्यू किसका निकालना है 751 का। तो इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करा दिया जाए कि इसके बराबर हो जाए। तो अब देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, हम इसको कटाते हैं, जितनी बार में कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 25 5 125 हो जाएगा, और 25 6 150 हो जाएगा, और फिर एक 0 भी बचेगा। 5 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। अब देखिए यानी 12 आया, हमको 1 यूनिट की वैल्यू, अब 1 यूनिट का तो इतने यूनिट का मान निकालना है, तो इसको 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 12 का में 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, फिर 12 5 60 और 1 61 का
1 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा। अब देखिए 12 7 84 और 6 90 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा 12 से विभाजित 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 12 के टेबल में 100 तो 3 अंक का हो जाता है, तो 2 अंक का मतलब 99 से भी छोटा। तो 12 का टेबल पढ़िएगा, 12 बटे 96 यानी 96 हो जाएगा। 8 जो 12 से कटेगा। अच्छा अब देखिए 8 से भी कटने वाला चाहिए 2 अंक का सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की तो 10 होती है। 8 दूनी के 16 यानी 16 कटेगा। अब इन दोनों का एलसीएम पूछा है 16 और 96 का, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 96 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 19 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 किग्रा शुद्ध शहद के लिए 30 रुपये प्रति केजी की दर से भुगतान करता है और वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम आपको समझाते हैं। पहले तो जो दुकानदार है वो इतना चालाक है कि अपने शहद खरीद के ला रहा है 40 किलो 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, लेकिन जब बेच रहा है तो 15% दाम को भी बढ़ा देता है, अपन 20% पानी भी मिला देता है। बहुत चालाक है। अब देखिए कितना चालाकी में पैसा कमाता है। देखिए तो 40 केजी का जो दाम लगाया है अपने 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो वो 1200 रुपया 1200 लगा के इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया शहद बेचने का। अब देखिए हुआ क्या कि इसमें 20% पानी मिला दिया, तो 40 केजी तो शहद था, इसमें 20% जब शहद मिला दिया तो 20/100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 दूनी के 8 यानी 8 केजी पानी मिला दिया। यानी पहले 40 था, अब 8 और मिला दिया, यानी अब टोटल कितना हो जाएगा 48 केजी इसके पास शहद हो जाएगा। अब इसको बेच रहा है जब, तो प्राइस कितने का खरीद के लाया था 30 रुपया, और इसमें वृद्धि कितना कर रहा है 15% का, तो 30 में अब 15% बढ़ा दीजिए, 15/100 1 0 1 0 5 3 15 5 दूनी के 10 3 3 9 बटे में 2 यानी 4.5 4.5 यानी 30 रुपये किलो के हिसाब से खरीद के ला रहा है, और बेच कितने के हिसाब से रहा है 4 रुपया बढ़ा के, यानी 34 रुपया 50 पैसे। तो अब देखिए टोटल इन्वेस्ट किया है 1200 रुपया अपना, कितना केजी बना दिया है पानी मिला के 48 केजी, और बेच कितने का रहा है 34 रुपये 34.5 यानी 34 रुपया 50 पैसे पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। कितना 48 केजी शहद। अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो 34.5 गुणते 48। अब इसका जब आप गुणा कराएंगे तो 2 को इसमें से निकालिए और 2 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा लगभग 34 दूना की क्या हो जाएगा 68 और 1 69, यानी हम कह सकते हैं सीधा सा इसको कि ये हो जाएगा 69/2 गुणते ये हो जाएगा 24। आधा करेंगे तो अब देखिए, यानी सॉरी आधा नहीं करेंगे इसको, हम लोग 48 ही रहने देंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख दिए। अब इसको 2 से काट दीजिए, आएगा ये 24। 24 का 69 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए 4 9 36 का 6 कैरी 3 4 6 के 24 9 दूनी 18 18 और 24 लगभग कितना होगा
24 प्लस 18 42 हो जाएगा, और 3 45 का 5 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, और 2 छक्के 12 और 4 16, यानी लगभग 1656 रुपया हो गया। अब देखिए खरीदा कितने का था, 1200 का, बेच कितने में रहा है, 1656 रुपये में। इसको प्रॉफिट कितना हो, यानी बेचकर कुल कितना लाभ हुआ बोला है, तो 6 5 4, यानी 456 रुपये का क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग अब, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन करने के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती गई। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले मान लीजिए एक गांव की जनसंख्या 100 थी, अब 5% गिर रही है, तो अब यानी हो गई होगी 5% कम, यानी 95%। अगले वर्ष भी 100 रही होगी, अब कितने वर्ष हो गई होगी, 95। देखिए एक तरीका है, इस 100 का गुणा कराइए, 10,000 होगा, फिर इसका गुणा कराइए जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर इसका तुलना आप इससे कराएंगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, या फिर ऐसे भी देख लीजिए, वो तरीका बताते हैं। अब ये 10,000 की वैल्यू जो है वो 50,000 के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी, और ये जो है यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, इसका जब आप गुणा कराएंगे तो 5 5 25 का 5 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 5 9 45 और 45 दूनी 90 92 का 2 हो जाएगा, कैरी 9 हो जाएगा, 9 9 81 और 9 90 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अब इसमें 5 से गुणा करा देंगे तो भी आंसर हमारा आ जाएगा, 5 5 25 का 5, कैरी 2, 5 दूनी के 10 और 2 12 का 2, 0 है, 1 उतर जाएगा, 5 9 45, यानी ये हमारा पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं, 5% की दर से कमी हो रहा है ना, तो 5% को लिखिए बटे में 100, काटिएगा 1/20 आएगा, यानी पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 20, अब कितनी हो गई है 19, यानी हम सीधा कह सकते हैं कि 50,000 जनसंख्या थी, अब कितना हो गया है 19, 20 से 19 हो गया, दूसरे वर्ष भी क्या हो गया 19 हो गया, 20 से 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 दूनी के 4, 4 को अगर 500 से डिवाइड करेंगे तो आएगा लगभग 125, 125 को 19 फुटते 19 करेंगे 361, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।